हमने उनको समझा दिया है, ये हमारी बेटी की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम बीच का रास्ता नहीं निकालते, हम हरियाणा वाले यहाँ आर पार का रास्ता निकालते हैं। उसके बकने से कुछ नहीं होता और ऐसे गद्दार और ऐसे निकम्मे बलात्कारी और अत्याचारी लोगों के मुंह से कुछ भी निकाला जा सकता। यदि कोई फैसला होगा तो बढ़िया है, नहीं तो फूलन देवी वाले हथियार दर को नहीं रखे, ब्रजभूषण नगर सीट कर ले आवांगे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल भाई मैम 24 के चौबतरे पर मौजूद हाँ, और मेरे साथ एक चेहरा फ्रेम में देखने लग रहे हो। सामाजिक मुद्दा हो, किसी भी मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर खुल के बोलने का काम करा है। और इस मुद्दे की बात करी जाओ तो भाई महिलाओं का मुद्दा है, बेटियों का मुद्दा है। तो डॉक्टर सिक्किम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। आज जो है मैम 24 के अंदर महापंचायत हो रही है, उसके अंदर क्या कुछ पूरा चला हुआ है। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज जो मैम 24 के ऊपर महापंचायत रखी गई है, कितनी उम्मीद है यहाँ कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा बेटियों के हक में? नहीं, हमने तो अपनी पंचायत को कह दिया कि मामला आर पार का है, बीच का फैसला नहीं होना चाहिए और ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है। यदि कोई फैसला होगा तो बढ़िया है, नहीं तो फूलन देवी वाले हथियार दर को नहीं रखे, ब्रजभूषण नगर सीट कर ले आवांगे। आपके किसान नेताओं की अगर बात करी जाओ, किसान नेता संगठनों में से भी आपने बयान सुना हुआ नरेश टिकैत जी का कि वे कोई बीच का रास्ता निकाला है। बीच का रास्ता कोई खेत खलिहान का रोड़ा तो कोई नहीं कि बीच का रास्ता निकल जाएगा। हमने उनको समझा दिया है, ये हमारी बेटी की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम बीच का रास्ता नहीं निकालते, हम हरियाणा वाले यहाँ आर पार का रास्ता निकालते हैं। और ये बेटियाँ सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये पूरे भारत की बेटियाँ हैं। इसमें जो शोषित है वो पूरे भारत की बेटियाँ हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि ये MSP की लड़ाई नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, लड़ाई आर पार की होगी। अच्छा, अगर बात करी जाए, आपने ब्रजभूषण के लगातार बयान सुनते आने लग रहे हो गए, रोजाना विवादित बयान आवा है, इस तरह के बयान आने लग रहे हैं। एक बयान आया कि 15 रुपया मेडल उल्टा देने लग रहे हो, तो मतलब पैसे वापस दो। मेडल की कीमत 15 रुपये लगा दी, जिसमें एक खिलाड़ी अपनी पूरी उम्र लगा देता है वो मेडल जीतने के लिए। नहीं, उसको शर्म आनी चाहिए। वो ब्लॉक लेवल का एक 15 रुपये का मेडल लेके आए तो उसको पता चलेगा। रही बात है पूंजी वापस करने की, एक किसान मजदूर के घर से खिलाड़ी जाता है, आप लोगों को पता है, उसका पूरा घर उस पहलवान के ऊपर लग जाता है। सरकार को और ब्रजभूषण को शायद समझ में नहीं आई, उनका पेट भरा हुआ है। आने वाले टाइम में हम उसको बताने का काम करेंगे कि 15 रुपये का मेडल नहीं है, इस मेडल के पीछे पूरा घर लगा होता है, पूरा ज़िंदगी के 10 साल लगे होते हैं। उसके बकने से कुछ नहीं होता और ऐसे गद्दार और ऐसे निकम्मे बलात्कारी और अत्याचारी लोगों के मुंह से कुछ भी निकाला जा सकता है। आप लोगों को पता है इस सरकार के पास ना बेटी है और ना रोटी है। जिसके पास ना बेटी हो ना रोटी हो उसको दर्द नहीं पता होता। ये जो अजूल फजूल के बयान दे रहे हैं, इसको मोदी साहब एक संरक्षण दे हुए हैं। यदि वो संरक्षण नहीं देते अब से पहले तो ये जेल में होता। मोदी साहब जब मेडल लेकर के आए थे तो अपनी बेटी बताया था, वीडियो कॉल करके बात करी थी, राज विदेशों में घूम रहे हैं बेटियां जंतर मंतर में बैठी। नहीं, उसको तो शर्म है ही नहीं। जब एक बात बताओ, जो यशोधरा बहन है वो भी तो किसी की बेटी होगी। जब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में वो बोल रहे हैं, तो जो उसकी पत्नी है वो किसी की बेटी नहीं है। सोचने की बात है, जब उसने किसी की बेटी का ही मतलब मान सम्मान नहीं किया तो वो कौन सी बात करता है रोटी और बेटी की। ये सिर्फ एक बोर्डों के ऊपर लिखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। धरातल पे तो ये कह रही है कि बेटी हमसे ही बचाओ, यानी सरकार से हमने अपनी बेटियां बचानी है। हम लगातार जो लड़ रहे हैं, बेटियां 3 साल से सड़कों पे लड़ रही है, कभी फसल के लिए कभी नस्ल के लिए। ये तो भाग्यवान है ये भारतीय धरती, जिसने कल एक लक्ष्मीबाई पैदा की थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई है मैदान में लड़ रही है। अच्छा, अगर बात करी जाए आंदोलन, किसान आंदोलन इतना लंबा आप लोगों ने लड़ने का काम किया, उसमें भी आपका विरोध हुआ था। कथा कथित किसान नेता निकल के आए थे जो कदे खट्टर का पगड़ी दे रहे थे, कदे किसी का पगड़ी दे रहे थे। इस आंदोलन की बात करी जाए तो इस आंदोलन में भी ऐसा हो रहा है, ब्रजभूषण को मालाएं पहनाई जा रही है, किसान संगठन हम किसान नेता हम समर्थन देने लग रहे हैं, तो इस तरह के लोग भी शामिल आने लगे। पता है क्या जी, देखो हर तरह के राजनीति में भी गद्दार लोग होते हैं, सामाजिक जो ताना बाना होता है उसमें भी गद्दार लोग होते हैं, जो पार्टियां होती हैं उसमें भी गद्दार लोग होते हैं, जो किसान संगठन है उसमें भी गद्दार तरह के लोग होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं हर फील्ड के अंदर। अब समाज वो पागल समाज नहीं है, समाज को पता है कौन सही किसान नेता है, कौन सही खाप नेता है, कौन सही महिला नेता है। यानी अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है 3 साल में। तो हमें पता है जो लोग ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं, समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा। वो अपने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करें, उनको हम रोक भी नहीं सकते। पर समाज को एक हिदायत जरूर देना चाहेंगे कि ऐसे जो तथाकथित लोग हैं उनके बयानबाजी से आप दूर रहिए, इन लोगों को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कीजिए। अब तो वो टाइम है कि सारी जो बुरड़ी है वो रुड़ के एक तरफ आ चुकी है।
हमें पता है कौन किसान सही है, कौन संगठन सही है, कौन खाप सही है, क्या सही है और क्या गलत है। एक सामाजिक ताना बाना बिल्कुल समाज के सामने साफ हो चुका है और जो ऐसी घटिया हरकतें करती है समाज उनका बहिष्कार भी करेगा मौका आने के बाद। एक सवाल जो विरोधियों द्वारा बीच में छोड़ा जाने लग रहा है कि जब तक कहाँ थी, जब से आज तक कहाँ थी, जो कि ईब तक ऑब्जेक्शन क्यों उठाया, ईब ऑब्जेक्शन क्यों उठाने लग रही है? जिस टाइम पे हरकत हुई थी उस टाइम पे क्यों नहीं उठाया गया? एक बात बताओ आप, जब बेटियां संपन्न नहीं होती, उनका करियर दांव पे होता है, ये छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात माँ बाप को समझाने में, परिवार को समझाने में टाइम लगता है और हम तो धन्यवाद करते हैं इन बहन बेटियों का। चलो देर आए दुरुस्त आए, जब भी बोली, हो सकता है अपने कारण ना बोल पाई हो, दूसरी बहन के दर्द को देख के बोली हो, बोली तो, और इस बोलने से एक फायदा होगा कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इन अत्याचारों से बच पाएगी। बात करी जाओ, आज महापंचायत हो रहा है, थोड़े दिन 25 तारीख की महापंचायत आपका खटखट टोल पर भी होने जा रही है। अलग अलग महापंचायत करने का क्या मकसद है? नहीं, वहाँ महापंचायत नहीं है, जितना मेरे को संज्ञान है, और हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो जींद में ज़्यादातर खापों को भी नहीं पता है। वो एक तथाकथित एक आदमी का और एक यूनियन का प्रोग्राम है, वो बहन बेटियों का नाम लेके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो भाई फिलहाल की अगर बात करी जाए, मैम 24 के ऊपर एक धरना चला हुआ, आपने लगातार अपडेट देने लग रहे हैं कि आपका क्या लगा है, कि आपने क्या लगा इस मामले के अंदर? सिक्किम जी, लास्ट में पूछना चाहूँगा, शुरू में भी ये सवाल किया था, दोबारा फिर ये सवाल करूँ, क्या लगता है कोई ठोस कदम या ठोस फैसला जो यदि हमारे खाप चौधरी, हमारे सामाजिक लोग, हमारे किसान संगठन यदि कोई फैसला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो महिला शक्ति है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। फिर हम इन खाप चौधरी और किसान संगठनों की तरफ नहीं देखेंगे। ये आखिरी मौका है इनके पास। जैसे एमएसपी के ऊपर बीच का रास्ता निकाला गया, हम नहीं चाहते हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई को बीच का रास्ता निकाला जाए। मामला आर पार का होगा, व्रतभूषण सस्पेंड होगा, उसको जेल होगी, उसको फांसी होगी, उसके संवैधानिक पद से इस्तीफा होगा, नहीं तो फिर उसकी कनपटी होगी, मारी गोली होगी। भाई बड़ा बयान दे दिया है डॉक्टर सिक्किम द्वारा, और आपका क्या कहना है इसके ऊपर वो अपना कमेंट के अंदर राय रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।